हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम नितिन है और मैं गौ सेवा भी करता हूँ। तो आज का जो मुद्दा है, जो आज बात कर रहे हैं, आज ना हम कहीं किसी मंदिर पर जा रहे हैं और ना ही हम कोई सेवा कर रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, किस कई सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। मुद्दे क्या है, विस्तार से बात करते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना है, नंबर एक काम। और वीडियो पूरी देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, नंबर एक बात होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला मुद्दा यह है कि आजकल हिंदुस्तान में, मतलब अपने भारत इंडिया में क्या चल रहा है कि कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं बनना चाहिए, कोई रैली निकाल लिया, कोई कोर्ट जा रहा है कि भाई रैली नहीं निकलनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मना कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, तो वो हिंदू ही है। दूसरी बात, एक पक्ष कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो यंगस्टर है, इन सब बातों पे, मतलब इन सब मुद्दों पे कोई क्यों नहीं कर रहा है। मेरा पर्सनली सवाल है ये कि इन सब मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहा है। और समाज को इन सब चीजों का मतलब भी नहीं पता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, हिंदू राष्ट्र के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये किसी को नहीं पता है। बस हर किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ना किसी को शिक्षा से मतलब है, ना किसी को स्वास्थ्य से मतलब है, ना ही किसी को किसानों से मतलब है, ना विकास से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है। देश कहां पहुंच गया, देश की जीडीपी क्या चल रही है, देश की क्या हालत है, अभी किसी को इस चीज का नहीं पता है। पता क्या नहीं, बात भी नहीं करना चाह रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रहा है। जबकि देश ना तो हिंदू चलेगा ना मुसलमान से चलेगा, देश किसी से भी नहीं चलेगा। देश चलेगा शिक्षा से, अच्छे स्वास्थ्य से, महंगाई कम करने के लिए। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा अगर मैं आपको सारे मुद्दे गिनवाऊंगा तो लगभग मुझे लगता है कि मेरा पूरा जन्म कम पड़ जाएगा, इतने मुद्दे हैं। उन सब पर बात नहीं करके बात हो रही है कि हिंदू बनाओ, वो हिंदू राष्ट्र बना दो, मुस्लिम बना दो। अब बात यह रहती है कि हिंदू राष्ट्र बन के करना क्या, बना के करना क्या है। अरे भैया, हम अभी उस कगार पे बैठे हैं आके कि अगर किसी देश से कोई लफड़ा हो जाए ना, तो हम 4 दिन युद्ध नहीं कर सकते हैं। मुझे किसी सरकार तो पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि साहब मेरा बीजेपी से दिक्कत है या मुझे किसी चीज से दिक्कत है। भाई, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम जो हो रही है वो इस चीज से हो रही है कि कुछ चंद लोग, मतलब चंद लोगों ने सनातन धर्म की वो मजाक उड़ा रखी है, वो धज्जियां उड़ा रखी है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब क्या कर सकते हो आप। और पब्लिक इतनी पागल होगी कि उन लोगों के पीछे वहां नीच का पागल है। कोई ताशे बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतना पाखंड है आज के टाइम में, इतना पाखंड है। और जब क्या, ये जो अंधे लोग हैं ना, बुरा कोई मत मानना, जिसे बुरा लगा भाई तो बुरा मानना भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। ये जो अंधे हैं कि कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, अरे भैया जिसके पास जा रहे हो उसका पहले इतिहास तो पता कर लो, है कौन, कहां से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है। मतलब नहीं है, मतलब है हिंदू राष्ट्र बन जा। भैया ठीक है, आज आप हिंदू राष्ट्र के लिए कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। कल को मुसलमान कहने लग गए, एक ही पक्ष के बारे में क्यों सोच रहे हो, कल को मुसलमान कहने लग गए फिर। सिख हिंदू नहीं होते क्या? सिख हिंदू नहीं होते क्या? ईसाई हिंदू नहीं होते? हिंदू होता कौन है? मैं आपसे पूछता हूं कि आप बस मुझे इतना बता दो कि हिंदू है कौन।
और हिंदू कहां खतरे में, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ खतरे में? हम भी लड़ेंगे ना जब बात का हमें पता होगा कि भाई ठीक है हिंदू खतरे में, कैसा खतरे में है, वो एक पिन तो दो कि भाई ऐसा खतरे में है। कहां खतरे में, बचाना किसे है? आज तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहां प्रॉब्लम हो रही है? और हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए इतना सब कुछ, इतना ढोंग ढकोसला क्यों करना? भाई प्रधानमंत्री तुम्हारे, राष्ट्रपति तुम्हारे, मुख्यमंत्री तुम्हारे, 90% राज्यों में सरकार तुम्हारी, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? रात को हमें मोदी जी और आगे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। मेरी बात अगर गलत है तो मुझे बताओ कि हाँ तेरी बात गलत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को, चलो ठीक है, हिंदू राष्ट्र एक अलग का मुद्दा है। पहले देश में ये तो देख लो कि प्रॉब्लम कितनी है। प्रॉब्लम पे कोई बात करेगा नहीं करेगा, ये खाली जनता को बरगलाना ही है कि बस ये पागल अनपढ़ लोग हैं, ये कुछ जानते नहीं है ना कुछ समझते हैं, जो मुंह आया भोंक दिया, बक दिया स्टेज से कुछ भी। क्यों? विकास का है, शिक्षा का है। अगर मैं सच्चाई खोला लगाना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने सारे पढ़े लिखे लोग बेचारे पागल घूम रहे हैं, शिक्षा पे कोई बात थोड़ी है, ना स्वास्थ्य पे कोई बात। इतने सारे आदमी हैं सरकार में, इतने विधायक, इतने मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी मुझे एक पूरे बीजेपी में किसी भी सरकार में, और खैर और तो अपोजिशन में, वो तो उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो बातें तो दुनिया करती है। लेकिन मुझे एक आदमी ऐसा बता दो जो शिक्षा पर बात कर रहे हो, जो स्वास्थ्य पर बात कर रहे हो, जो विकास पर बात कर रहे हो, जो किसानों के हित में बात कर रहे हो, जो पिछड़े वर्ग के हित में बात कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र भाई मैं पूछ रहा हूं क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे बताओ ना कि यह है हिंदू राष्ट्र। हिंदू माता कौन है? मुझे तो कहीं, मैं बहुत घूमा हूं और बहुत जगह गया भी, मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि कहीं हिंदू खतरे में, कोई कहीं खतरे में नहीं लगा। मैंने अभी पैदल यात्रा करी है, तो मैं किसी यात्रा में नहीं गया। कभी मेरे से कहने लग जाओ कि तू गया यात्रा, नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। मेरी अपनी यात्रा थी और मैं स्वामी परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के पास गया था, अपने गांव नगरपुरी कोट से, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से वृंदावन। 10 दिन की मेरी यात्रा थी। मुझे हिंदू ने भी सपोर्ट करा, मुसलमानों ने सपोर्ट करा, मुझे सबने सपोर्ट करा। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि हिंदू खतरे में। ये कुछ लोग जिन्होंने मुंह पर मुखोटा पहन रखा किसी और का और गीत गा रहे हैं कहीं और के, बस जनता को बरगलाने का काम, जनता को, भोली जनता को पागल करने का काम, ये काम कर रहे हैं। बाकी कहीं कुछ है ही नहीं। जो मेन मुद्दे हैं उन पर तो कोई बात है ही नहीं। मुझे एक जगह दिखा दो ना, अभी पिछले 1 तारीख से मैं देख रहा हूं, मुझे कोई एक जगह ऐसा कोई वीडियो दिखा दो कि किसी ने ये बात करी हो कि भाई हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे, या हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, या हम किसी भी एक मुद्दे पर बात, खाली हिंदू मुस्लिम को छोड़ के। क्या है ये? इंडिया में अब सिर्फ यही बचा है क्या कि एक पार्टी कह रही है हिंदू राष्ट्र बना दो, एक पार्टी कह रही है नहीं बनेगा, एक पार्टी कह रही है कुछ, एक कह रहा कुछ, मतलब कैसी बात हो रही है? भाइयों मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं, मेरा देखो पर्सनली कोई किसी से कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, और मुझे उम्मीद है कि लाइफ में मुझे होगी भी नहीं। एक बात होगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही है कि भैया ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ, ऐसे पाखंडवाद के चक्कर में मत फंसो। मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं कि एक धर्म के पाखंडी के लिए बोल दूं, मैं सभी धर्मों के लिए बात कर रहा हूं। कभी आप सोचोगे कभी एक ही धर्म के बारे में टारगेट कर रहा हूं, नहीं, मैं सभी धर्मों के बारे में बात कर रहा हूं। ये जितने भी धर्म है, इनमें जो पाखंड करने वाले, इनमें जो भरगलाने वाले लोग हैं, इनमें जो हिंदू मुस्लिम करवाने वाले लोग हैं, इनमें जो भड़काने वाले लोग हैं, वो हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी, सिखों में भी, ईसाई में, जहां भी हैं ऐसे लोग,
मुझे ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है, या तो आप डूब मरो, मैं सभी से कह रहा हूं, या तो आप डूब मरो, जो जो जनता को बरगलाने का काम करते हैं ना, या तो आप डूब मरो। अगर डूब नहीं मर सकते हो तो कम से कम इसे हिंदू मुस्लिम को ना करके आप अगर सरकार से एक सवाल पूछ लो ना कि आपका विकास के ऊपर क्या मुद्दा है। तुम हिंदू राष्ट्र पर लगे पड़े हो, अमेरिका एआई तो काम कर रहा है। हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों में दाल चावल मिल जाता है खाने के लिए, बच्चे चले जाते हैं, वापसी आ जाते हैं, मास्टर सो कर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं। जर्मन टेक्नोलॉजी में 2 बार परमाणु अटैक हो चुका है उस पर, 2 बार, जापान पे 2 बार। और आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से आगे कोई देश नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो रही है। वो किसी एक चीज को नहीं बोल रहे कि इसे ये राष्ट्र बना दो, इसे वो राष्ट्र बना दो, इसे ऐसा कर दो, इसे वैसा कर दो, नहीं। वहां बात होती है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। मेन फोकस है कि शिक्षा। और यहां बालकों को एक टाइम का खाना मिल गया और बस मौज आ गई। किसी ने अभी तक पूछा कि सरकार से कि वैकेंसी कहां है, कहां है वैकेंसी? अगर सरकारी आंकड़े उठाकर देखो तो कम से कम अभी नहीं तो 40% जगह खाली है, इनके पास है ही नहीं। वैकेंसी आती भी है तो आके वो फ्लॉप हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। सरकार इतनी इतनी लूज सरकार कैसे हो सकती है कि पेपर लीक हो गया? उन लोगों जिन जो लोग पेपर लीक करवाते हैं या जो लोग भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों को सरकार क्यों निकाल के नहीं फेंकती? भाई सभी से मेरा हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसो। वो तो अपना 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ रुपए बनाकर निकल जाएगा विदेश, और तुम यहां घसीटे जाओगे। ना तो हिंदू राष्ट्र बनकर तुम्हें कुछ सोने का कंगन पहनाएगा, और ना कोई दूसरा राष्ट्र बनाकर तुम्हें कुछ सोने का कंगन पहनाएगा। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं हम तुम यार। हम तुम इतने बड़े परिवार से नहीं है कि साहब अपना वो कर रहे हैं, नहीं। हम तुम मीडियम क्लास लोग हैं ना, हम तुम अमीर है ना गरीब है, हम तुम बीच में लटके हुए हैं। अपनी जरूरतें पूरी हो जाती है तो अपनी फैमिली को देखो मेरे भाई। और इन सब जो भटिए बैठे हैं ना, जो धर्म के ठेकेदार हैं, हर धर्म के बारे में बोल रहा हूं मैं ये बात, जो धर्म के ठेकेदार हैं इनसे बच करो। पेट खाना मांगता है, जादू तंत्र मंत्र नहीं मांगता। और खाने के लिए कमाना पड़ेगा, भगवान आके नहीं देगा। ये बात समझ रहे हो ना? सभी के लिए बोल रहा हूं। भगवान या अल्लाह या कोई भी खुद नहीं आएगा, तुम्हें कमाना पड़ेगा। और इन लोगों का क्या? ये लोग इनका इनका मेन पर्पज ही है कि हमारे तुम्हारे जो बच्चे हैं वो अनपढ़ रहे हैं, और उन्हें सबको भगत बना देंगे। कोई मौलवी बनेगा, कोई मियां बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई भगत बनेगा। क्या है? ध्यान दो मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बैठ के बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है अभी तक जो देश हित में बात कर दो। नहीं, इलेक्शन आता तो नए से नए काम इधर उधर के होने लग जाते हैं। इलेक्शन खत्म, 4 साल तक सब कुछ शांत, कोई किसी को कुछ नहीं मतलब। ना किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना, ना किसी को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, ना किसी से कोई मतलब है, ना किसी को शिक्षा पर बात, किसी पे किसी मैटर से किसी को लेना देना है ही नहीं। क्या चल रहा है? कानून इतनी छोटी सी चीज है क्या कि मतलब जब मर्जी करोगे जब बदल दोगे? मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो झूठे पाखंडी, जो गंदे टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत जाओ। और
अपने दोस्तों से भी, अपने परिवार वालों से भी, अपनी मम्मी जो भी हैं, जो ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हें ये बात समझाओ कि ये कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। अगर सर में दर्द है तो सर के दर्द की टैबलेट लेनी पड़ेगी, फूंक से नहीं जाएगा। अजीब अजीब आदमी पैदा हो गए, कोई फूंक मार कर दर्द खत्म कर जाएगा, कोई फूंक मार कर सारी बात खत्म कर दे। क्या है, किसी को तुम्हारा भविष्य पता है, और तुम्हारा भविष्य पता है, देश का भविष्य नहीं पता। अगर मेरी बात भगवान से डायरेक्ट है तो मैं अपने देश को या अपने जिले को या अपने राज्य को भाई मैं क्यों सेफ नहीं रख सकता। कोई नई आपदा आने वाली है तो उसको तो मुझे पता होना चाहिए ना। जब मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ, जब मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे अपने भविष्य के बारे में नहीं पता। देश में इतने सारे हमले हो गए हैं, उनके बारे में नहीं पता। हमारे फौजी भाई जो सीमा पर शहीद हो जाते हैं, उनके बारे में नहीं पता। उन्हें फोन करके बता दो ना क्या अटैक होने वाला है। दिल्ली में भी एक हमला हुआ, उसके बारे में किसी को नहीं पता। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पता है, मुंह से ना गाली निकल जाएगी। ये सब भोली जनता को पागल करने वाले, वर्गलाने वाले लोग हैं, समझ रहे हो ना। ये जितने भी लोग हैं, ये देश की भोली जनता को पागल करने वाले लोग हैं। क्योंकि इन्हें तुम्हारे बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तुम्हारे स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तुम्हारे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए तुम मर जाओ। कोई कहता कि कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रभु आप क्यों ना गए, आप चले जाते ना। अगर संगम में नहाने से जो लोग शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो आप लोग क्यों नहीं गए। आप लोग भी तो जाकर शहीद हो सकते, वो क्या नाम है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। सब ढोंग किस लिए है। लोगों को समझा रहे हो कि मुंह माया से दूर रहो, और तुम 2-2 हजार करोड़ के मालिक बने बैठे हो। कहां से आया उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला है कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसो। ये जो जितने भी है ना धर्म के ठेकेदार, हर धर्मों के ठेकेदार हैं, बहुत आगे की चीज है। इन्हें अपने अपने बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। इनके बच्चे जाकर देखो स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे होंगे, अमेरिका जर्मन में पढ़ रहे होंगे, अगर ना पढ़ रहे होंगे तो दुनिया भर में मजा ले रहे होंगे। और हम तो भाई बहुत समझने की जरूरत है। देश हिंदू 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 से नहीं चलता, या मुसलमान मुसलमान से नहीं चलता। देश में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्म अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। किसी भी एक धर्म के लिए बोलना कि भाई मेरा धर्म अच्छा, नहीं, सभी धर्म अच्छे हैं, सर्व धर्म के लोग समान है। इसलिए मेरे भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसो, बिल्कुल मत फंसो। अगर कोई फंसाने का काम भी करता तो उसके नाम से एफआईआर करके बोले मुझे फंसाने का काम कर रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्षमा चाहता हूं। बात सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कल फिर इसी किसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, किसी को तो करना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राधे। भाई मैं हिंदू, मुझे मेरा धर्म अच्छा लगता है। कोई मोमदन है उसे अपना धर्म अच्छा लगता है, कोई सिख को उसे अपना अच्छा लगता है, ईसाई को अपना अच्छा लगता है। एक धर्म को कैसे कर सकते हो, यही बात है। ठीक है भाई, सभी को जय श्री राधे। अपना ध्यान रखो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने परिवार में समझाओगे इस बात को कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे। धन्यवाद।